हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे। तो हम लोग बायोलॉजी के कंपटीशन का क्लास देख रहे थे जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन किसी भी चीज को मतलब भाप जाना या सेंस कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? सेंस कर लेना, भाप जाना ना। तो हमारे सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान कर लेना। ज्ञान इंद्रिय कितनी होती है? 5 होती है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे आई। आई का लगभग सब कुछ बता दिया था। बाहर का भाग बता दिए थे। बाहर में क्या क्या होता है? पीपुल होता है ना, एक ये बाहर का भाग हो जाता है। पुतलियां हो गई, आइरिस हो गई, पुतलियां हो गई, आइरिस हो गई। उसके बाद ये स्क्लेरा हो गया जो कंजक्टिवा में लाल हो जाता है। स्क्लेरा हो जाता है जो कंजक्टिवा में लाइट खत्म हो गई। तो आई पढ़ रहे थे ना, तो आई में हम बता दिए थे जैसे कि क्या क्या होता है। आई में होता है जैसे कि आंख में एक आइरिस हो गया, बाहर जो होता है जो कलरफुल होता है इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस हो गया। उसके बाद पीपुल यानी पुतलियां हो गया जो प्रकाश को अंदर बाहर जाने में मदद करता है। पुतलियां हो गई। उसके बाद सफेद भाग जो होता है ये वाला स्क्लेरा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। स्क्लेरा, स्क्लेरा, स्क्लेरा हो गया। उसके बाद पतली सी झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं कार्निया, ऊपर होती है, लेमिनेशन टाइप का होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्निया। उसको कार्निया बोलते हैं। तो ये आंखों के बाहरी भाग होता है, आउटर भाग, बाहरी भाग हो जाता है। तो ये बाहरी भाग। अंदर का भाग देखिए ये बता दिए थे। अंदर का भाग होता है जैसे कि जैसे सामने का भाग हो गया। ये कैसे बोल रहे हैं? ये होता है, ये हो गया सामने का भाग। ये अंदर से हो जाता है, ये अंदर की तरफ का होता है। तो यहाँ पे सिलेरी मांसपेशियां होती है। सिलेरी मांसपेशियां होती है जो लेंस को ऐसे पकड़ के रखती है। ये लेंस को क्या करती है? पकड़ के रखती है। यहाँ पे हो जाता है रेटिना ना, रेटिना। इसमें भरा होता है विट्रस ह्यूमरस रस। यहाँ पे एक्वस ह्यूमरस रस भरा होता है ना, इसमें रस भरा होता है जो आंखों को फुला कर रखता है। ठीक, ये रेटिना हो जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव में? तो आंख में, तो रेटिना पर। रेटिना पर जैसे फोटो खींचे जैसे फोटो खींच देते हैं मोबाइल में, तो उसका फोटो जैसे कि रहेगा दलिदर जैसा, जैसा भी रहे, बिलार जैसा, वो कहाँ चला जाता है? मेमोरी में। मेमोरी में आप उसको साफ करिए, चाहे अच्छा करिए, जैसा मन वैसा बना दीजिए। तो क्या होता है? किसकी वजह से? उसमें का रेटिना कौन होता है? मेमोरी। हम लोगों का रेटिना कौन होता है? ब्रेन ना। यहाँ पे रेटिना में जैसे पिक्चर बन गया, छप गया। पिक्चर हमेशा उल्टा बनता है, पिक्चर हमेशा उल्टा बनता है। ब्रेन की जो नसें होती है वो क्या करती है? उसको सीधा कर देती है। तो ये सब बता देते हैं। इसमें फुले रहने के लिए क्या भरा होता है? इसमें लिक्विड भरा होता है। लिक्विड नहीं भरा होगा तो इसे मार देंगे किसी को, आंख बह जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो अब इसके पीछे ना जो यहाँ पे जो नसें गई होती है पीछे से, ऐसे ब्रेन से जाके जुड़ी होती है। तो ब्रेन से जो नसें जुड़ी होती है ना, 2 प्रकार का होती है। जो ब्रेन से नसें जुड़ी होती है वो 2 प्रकार का होती है। पहला होती है ना बेलनाकार, ऐसे करके, ऐसे करके बेलनाकार होती है ना, बेलनाकार होती है। ये पहली नसें जो होती है बेलनाकार होती है। रीजन क्या होता है कि इसका क्वालिटी अगर ज्यादा हो, बढ़िया हो, एक्टिव रहेगा, हाई, एकदम हाई एक्टिव हो, तो ये अंधेरे में देखने में मदद कर सकता है। बेलनाकार वाला ये अंधेरे में देखने में मदद कर सकता है। उल्लू का ना रात में देखने में क्या मदद करता है? ये बेलनाकार वाला नसें जो होती है ये क्या करता है कि एक्टिव रहता है उन लोगों का, इसीलिए रात को भी देख लेते हैं। कोई कोई भी रात को भी देख लेता है उल्लू जैसा, तो लक्षण रह जाता है किसको, तो क्या हो जाता है? उल्लू जैसा दिख लेता है ना। एक एक जो नसें होती है ना वो होती है शंकु आकार, ऐसे शंकु आकार, ऐसे ऐसे एक नसें होती है जो शंकु आकार होती है, दिखने में रेखा जैसा लगता है, एक ही जैसा एकदम लाइन, लेकिन इसको जूम करने के बाद पता चलता है ना कि ये ऐसा दिखता है ना। तो ये अंधेरे में देखने के लिए मदद करता है कौन? बेलनाकार वाला। और शंकु आकार होता है ना जो कलर पहचानने में मदद करता है। क्या चीज? कलर पहचानने में। कलर जैसे कि लाल है, हरा है, पीला है, होता है ना। अब यही वाला ट्यूब उड़ जाएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा सब कुछ ना, ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा। जैसे कि टीवी होता है ना, टीवी में, तो टीवी में एक क्वालिटी होती है, पिक्चर क्वालिटी ना। पिक्चर जैसे कि उसमें एक क्वालिटी होती है कि जो उसका कलर में चेंज हो जाता है, कलर कर देता है वही वाला। अब पहले नहीं होता था, तो कलर में नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था
तो अब क्या हो गया, कलर हो गया, कलरफुल। तो कलर पहचानता है कौन, शंकुआकार वाला जो नसें होती है वो कलर पहचान लेती है। ठीक। अब इसमें देखिए, मान के चलिए कि जैसे कि एक बीमारी हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ना, तो उसमें रंगों की पहचान नहीं हो पाती उसमें ना। जैसे कि मान के चलिए ये ग्रीन वाला है, ये और ये रेड वाला है, ये दोनों क्या है, रेड और ग्रीन को दिखाता है, और ये दोनों खराब हो गया, तो उसमें व्यक्ति में क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक। किसी में भी हो सकता, लड़का या लड़की किसी को भी हो सकता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये जेनेटिक बीमारी हो जाती है ना, जेनेटिक बीमारी हो जाती है ये। जैसे कि मान के चलिए अगर लड़की का जैसे लड़की में कलर ब्लाइंडनेस है, तो लड़की का क्रोमोसोम एक्स होता है और लड़के का वाई होता है, एक्स वाई। ठीक। तो कलर ब्लाइंडनेस मान के चलिए लड़की में है, तो उसका एक क्रोमोसोम प्रभावित होगा, एक क्रोमोसोम प्रभावित होगा, कोई ना कोई प्रभावित हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा ना कि जैसे कि मान के चलिए उनसे होने वाले बच्चे, उनसे होने वाले बच्चे, इधर से एक्स आ गया है, वो इधर से वाई आ गया, लड़का हो गया, तब तो ठीक है ना, ठीक हो गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इधर से ये वाला आ गया, इधर से एक्स वाला आ जाएगा, दोनों लड़की हो जाएगा ना। तो ये ब्लाइंडनेस वाला है, लड़की में क्या आ जाएगा, आगे भी आ सकता है ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड, रंग ही नहीं पहचान पाएगा ना। ट्रेन वगैरह रुकवाने के कहो तो लाल का जगह हरा दिखा देगा, हरा का जगह लाल दिखा देगा, जा लौट फोड़ के ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस किसी को भी हो सकता है। अब मान के चलिए अगर किसी बॉय का है, यानी लड़का का कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक, जैसे कि वाई वाला प्रभावित है, लड़का का क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस है, तो इधर से तो एक्स आएगा सही सही, इधर से वाई आएगा, इधर से वाई आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। लड़का जो होगा कलर ब्लाइंडनेस, उसको कलर का दिक्कत होगा। लेकिन अगर एक्स आ गया ना खाली, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, दिक्कत ही नहीं होगा। तो कलर पहचानने में कौन करता है, शंकुआकार जो नसें होती है ब्रेन से जुड़ी होती है वो करता है। शंकुआकार नसें जो होती है ब्रेन से जुड़ी होती है वो कलर पहचानने में मदद करता है। शंकुआकार अंधेरे में देखने के लिए, बेलनाकार अंधेरे में देखने के लिए एकदम साफ साफ। हालांकि जानवरों में लिक्विड पाया जाता है, लिक्विडस स्टुपिडस नाम का, वो चमकने में मदद करता है, आंखें चमक जाता है उनको लाइट मारते रहते ना। बाकी हम लोगों का आंखों का, तो आंख में ये इतने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कि पुतलियों का काम क्या होता है, तो पुतलियों का काम प्रकाश को अंदर और बाहर जाने में मदद करता है ना। स्क्लेरा कंजक्टिवा में स्क्लेरा लाल हो जाता है। ठीक। उसके बाद कार्निया दान कर सकते हैं आंखों का, अंदर के भाग में हो जाता है, जैसे कि सिलेरी मांसपेशी होती है जो लेंस को पकड़ के रखती है, लेंस को ऐसे पकड़ के रखेगी, तो जैसे कि दूर का चीज देखना होता है इसे फाड़ के ऐसे देखेंगे, ये तो इसे पतला कर देंगे, एकदम देख देंगे दीवालों पर। लेकिन अगर पास की चीजें देखना होगा तो एकदम 25 सेंटीमीटर मिनिमम करना, 25 सेंटीमीटर साफ दिखता है, 25 सेंटीमीटर पर अच्छा दिखता है, इसको कम से कम 25 सेंटीमीटर पर अच्छा दिखता है ना। तो ये आंखों का होता है। तो ये अंदर का भाग हो गया, और बाहर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आंखों में, तो रेटिना पर बनता है। ब्रेन उसको उल्टा बनता है रेटिना पर, लेकिन ब्रेन इसको सीधा कर देता है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक। रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा कैसे भी। अब उसको अच्छा करेंगे या कैसे भी करेंगे। तो ये हो गया आंख, चैप्टर आंख, ये चैप्टर हो गया आंख का ना, आंख का चैप्टर। अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कान। कान का देखने के लिए ईयर, आंख का तो हो गया, 7 से 8 ग्राम होती है आंख मानव। ईयर देख लेते हैं, ईयर, ये ईयर मैंने क्या होता है, कान, ईयर मैंने कान। इसको बना देते हैं बक्सा, इसको स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर, स्पीकर। यहाँ पे हड्डियां होती है, तो ब्रेन तक चला जाता है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन ऐसे होता है लगभग। बाहरी भाग को बोलते हैं कर्णपल्लव, कर्णपल्लव जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्णपल्लव, ये वाला।
ऊपर वाला को हेक्सिले, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? हेक्सिले। हेक्सिले, इसको बोलते हैं लेबुले। लेबुले, लेबुले है ना, लेबुले बोलते हैं। बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव। ये दोनों साइड में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि जो किसका काम, किसी काम का नहीं होता है। हमारे लिए तो किसी काम का नहीं, महिलाओं के लिए काम का आता है। जैसे पहले उनके एकदम कान छेड़ा गया तो लो मिठाई बांटो, खर्चा बढ़ गया तो ना, तो ये क्या होता है? लड़कियों में होता है, उसके लिए फायदा हो जाता है पहनने के लिए, इसलिए लड़कों में किसी काम का नहीं होता है। तो बाहर वाला भाग क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। इसको बोलते हैं कर्णपल्लव। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव। इसको क्या बोलेंगे? कर्णपल्लव। बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव। बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव। ऊपर वाला भाग को हेक्सिले। ऊपर वाला भाग को हेक्सिले, नीचे वाला भाग को लेबुले ना। नीचे वाला भाग को लेबुले बोलते हैं। नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे? लेबुले। ऊपर वाला भाग को कर्णपल्लव। तो ये कान में होता है। ये जो होता है इसको ईयर कैनाल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। कैनाल, ईयर कैनाल, ईयर कैनाल, इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। ठीक, ईयर कैनाल। बाहर वाला भाग अवशेषी अंग होता है। जानवरों में ये हेल्प करता है बैलेंस बनाने के लिए, खड़ा कर देंगे, काम दौड़ जाएंगे तो ये क्या होता है? जानवरों में मदद करता है इसलिए। ठीक, तब तक कान के लिए कल बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगे का। इसमें बहुत सारी चीजें जो अच्छा से समझना होता है, तो इसको कल बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।